आगे हम लोग इसमें कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म आगे का जो पार्ट है हम लोग का अब सीखने के लिए समझने के लिए वो है कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में बदलना। कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म में पहला टॉपिक जो है वो है आपको मास परसेंटेज को कन्वर्ट करना बाकी में, यानी कि केस 1 कन्वर्सन ऑफ मास परसेंटेज इनटू मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये टॉपिक ध्यान से समझिए, ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले इसमें आपको गिवन में दिया रहेगा 4 फैक्टर्स। गिवन में आपको पहला मास परसेंटेज सॉल्यूट का, मतलब W/W% ऑफ सॉल्यूट, सपोज कीजिए X% दिया हुआ है। दूसरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M1, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2, और तीसरा जो आपको दिया रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर मिलीलीटर। ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपको जो भी सवाल हैं, चाहे एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है वो इसी का है। तो इसमें आपको जो है ये गिवन में 4 फैक्टर्स कंपलसरी दिया रहेगा, मतलब आपको बिना उस 4 फैक्टर के सवाल बनेगा नहीं। उस 4 फैक्टर में होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे यूनिट जो हम लोग रखे हैं वो ग्राम पर मिलीलीटर। यदि आपको दूसरा यूनिट में दिया हुआ है तो आप उसको चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल में मास परसेंटेज दिया हुआ है तो मान लेंगे कि लेट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 100 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम मान लेंगे। तो मास ऑफ ये मास ऑफ सॉल्यूशन मानेंगे 100 ग्राम। मतलब सबसे पहला काम होगा कि आप मास ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इसमें 100 ग्राम का X%, यानी कि X ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम हो गया, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए 100 माइनस X ग्राम, यानी कि 100 माइनस X, इसीलिए क्योंकि टोटल मास 100 है, सॉल्यूट का मास X ग्राम। तो आप सॉल्वेंट का मास पता करने के लिए 100 माइनस X कर देंगे। अब जैसे ही आपको मास पता चल गया और मोलर मास दिया हुआ है, तो मास और मोलर मास की मदद से आप मोल कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब जो अगला इसमें फैक्टर होगा वो ये कि आप मोल कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास क्या कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट X ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस X ग्राम। तो आपको मोलर मास दिया हुआ है, आप करेंगे क्या, इससे मोल ऑफ सॉल्यूट पता कर लेंगे। X ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास M1 है, तो X डिवाइडेड बाई M1 मोल ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिए आप मास दिया हुआ है 100 माइनस X और इसका मोलर मास M2, यानी कि 100 माइनस X बाई M2। अब जब दोनों का मोल पता चल गया तो हम लोग टोटल मोल कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल मोल दोनों का सम, यानी कि X बाई M1 प्लस
100 माइनस एक्स बाई m2, ये हो गया आपका टोटल मोल। अब आप आगे क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए सॉल्यूट का जैसे मोल फ्रैक्शन पता करते हैं तो जानते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मोल बाई टोटल मोल होता है, मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो x बाई m1 डिवाइडेड बाई x बाई m1 प्लस 100 माइनस एक्स बाई m2। तो ये आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आपको सॉल्वेंट इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं या 1 माइनस कर सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता करने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पहला केस पता चल गया। अब हम लोग को दूसरा मोलालिटी पता कर लेते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो आप मोल ऑफ सॉल्यूट आपको यहां दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस एक्स ग्राम था, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आया x बाई m1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस एक्स है, तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ 1000 क्यों किए? 1000 इसीलिए किए क्योंकि आपको जो मास दिया हुआ है वो ग्राम में और आप इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भागा दिए। इसलिए भागा दिए क्योंकि किलोग्राम में यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, m1 को नीचे भेज देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इक्वेशन x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m1 इंटू 100 माइनस एक्स। इस तरह से ये आपका इक्वेशन आ गया, x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m1 इंटू 100 माइनस एक्स। तो दोबारा एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए तरीका समझिए, फॉर्मूला याद करने से बेहतर है कि आप उस केस को समझिए कि सॉल्व करने का तरीका क्या है, एनालिसिस क्या है। मतलब जब आपको मास परसेंटेज दिया हुआ और बाकी फैक्टर पता करना हो, जैसा कि इंडेक्स में आप देखे भी थे कि सवाल भी था इंडेक्स का कि यदि हम लोग को मास परसेंटेज है तो हम लोग मान करके बनाते हैं। ये केस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एनसीईआरटी में इससे 2-3 सवाल है। इंडेक्स में एक सवाल है, जैसा कि आप देखे होंगे 2.5 कल बोले भी थे कि पिछले आपको में कि 2.5 मास परसेंटेज का केस है, उससे पहले 2.4 जो इंडेक्स का सवाल है वो आपको सिंपल है, मोलालिटी उसमें दिया हुआ है, आप बनाइए। वैसे अभी हम इस कन्वर्सन के बाद वो सवाल चेक करवाएंगे। तो इसमें जब भी आपको मास परसेंटेज हो तो 3 चीज और आपको कंपलसरी सवाल में दिया रहेगा। वो कंपलसरी चीज है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्यों दिया रहेगा? क्योंकि तीसरा जो हम लोग को अभी सॉल्व करना है वो तीसरा केस, यानी कि जो मोलारिटी चाहिए उसके लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए, और वॉल्यूम तो दिया हुआ है नहीं सवाल में, तो डेंसिटी की मदद लेंगे हम लोग। अब 100 ग्राम आप माने, उससे मास ऑफ सॉल्यूट x आया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m1 दिया था, x बाई m1 मोल ऑफ सॉल्यूट 100 माइनस एक्स, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन आप 100 माने थे, और 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई m2, तो टोटल मोल इतना आया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इस तरह से। सॉल्वेंट यदि पता करना है तो आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी पता करने के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए, क्योंकि ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां दिया हुआ है वो ग्राम में, तो 100 माइनस एक्स बाई 1000। तो ये आ गया आपको मोलालिटी का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग को अगला जो फैक्टर पता करना है वो है मोलारिटी। तो मोलारिटी पता करने के लिए आपको मोल ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए और डिवाइडेड बाय, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपको यहां जैसा कि बोर्ड पे हम पहले ही छोड़ दिए थे लिखा हुआ x बाई m1 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम लोग डेंसिटी की मदद लेंगे।
डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दिया हुआ है डी ग्राम पर मिलीलीटर। गौर से सुनिए, ये सवाल में दिया हुआ है पहले से, मतलब आप इसको माने नहीं है कि पहले से दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग 100 माने थे, तो 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये D बाई 100, यानी कि D बाई 100 मिलीलीटर। गौर कीजिए, मिलीलीटर में यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, और चूंकि आपको ये मिलीलीटर में आया तो आप करेंगे क्या, इसको 1000 से भागा दे देंगे, यानी कि यहां हम लोग D बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये 1 मिनट यहां कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, डी नीचे आएगा, यानी कि 100 बाई डी मिलीलीटर। अब मिलीलीटर में आ गया, यहां लीटर में होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। 100 बाई डी इंटू 1000, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 1 बाई 10 डी लीटर में, ये आपको 1 बाई 10 डी लीटर में आ गया। अब मोलारिटी के इस फॉर्मूला में रख दीजिए, सॉल्व हो गया तीसरा केस, यानी कि मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट x बाई m1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 बाई 10d। तो 10d आपको ऊपर चला जाएगा, यानी कि x इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1। तो ये आपको मोलारिटी का फॉर्मूला आया। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस मोलारिटी के फॉर्मूला में x मास परसेंटेज है, d डेंसिटी है सॉल्यूशन का, और m1 मोलर मास है सॉल्यूशन का। तो हम लोग अब लास्ट एनालिसिस इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि आपको सवाल में मास परसेंटेज दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और डेंसिटी दिया हुआ है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो x बाई m1 डिवाइडेड बाई x बाई m1 प्लस 100 माइनस x बाई m2, x बाई m1 डिवाइडेड बाई x बाई m1 प्लस 100 माइनस x बाई m2। यहां x मास परसेंटेज है, m1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, m2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और ये जो आप 100 माइनस एक्स देख रहे हैं वो मास ऑफ सॉल्वेंट है। इसी तरह से आपको मोलारिटी का फॉर्मूला बताया गया, x बाई m1 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये दूसरा फॉर्मूला, ये पहला। और तीसरा मोलारिटी का x बाई m1 इंटू 10d जो ऊपर चला गया। तो इस तीनों फॉर्मूला में जो आपको, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल बनाते समय। फॉर्मूला नहीं याद है, प्रोसेस से बनाइए। प्रोसेस क्या है, तो 100 मान करके बनाते हैं, क्योंकि आपको परसेंटेज दिया हुआ है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो ये तीनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें x मास परसेंटेज है, m1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, m2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और लास्ट वाले में d जो मोलारिटी में आ रहा है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एनसीईआरटी का इंडेक्स का सवाल देखते हैं। 2.5 इंडेक्स। टू पॉइंट 4 बाद में बताते हैं, पहले अभी तुरंत ये जब केस एनालिसिस किए तो 2.5 पहले देख लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा, फुल्ली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को देखिए मोलारिटी पता करना है, मोलारिटी पता करना है, मोल फ्रैक्शन, मतलब ये तीनों चीज पता करना है आपको। Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki बोल रहा है,
मतलब एक्वस आपका वाटर सॉल्वेंट हो गया और Ki सॉल्यूट हो गया। Ki में पोटेशियम है, आयोडीन है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर इसका डेंसिटी है। अभी सवाल में देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, मतलब सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। टू 2.5 में गिवन में आपको W/W% ऑफ KI 20%, जिसको हम लोग x कंसीडर किए हैं फॉर्मूला में। ये ध्यान रखिए ये x जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये x जो हम यहां लिख रहे हैं वो फॉर्मूला से लिख रहे हैं। फॉर्मूला में क्या है? दूसरा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको M1 से डिनोट किए थे, तो M1 हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां पे Ki है, तो पोटेशियम का 39, और दूसरा जो है इसमें आयोडीन है, आयोडीन का आपको 127, (166) 97632 और इसी तरह से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2 18 ग्राम पर मोल यहां लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर मिलीलीटर की जगह पे D ग्राम पर मिलीलीटर जो हम लोग फॉर्मूला में भी माने थे उसकी जगह पे 1.202 लिखेंगे ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब ये आपको चार इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम बोले थे कि सवाल में हर हालत में ये चार इंफॉर्मेशन होना चाहिए और आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं एग्जाम में याद आ रहा है तो आप तरीका का इस्तेमाल कीजिए, मतलब फॉर्मूला की जगह पे आप तरीका से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तरीका से कैसे बनाएंगे, तो जैसा कि बताया गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास है वो 20% है, मतलब 20 ग्राम हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट यहां से हम लोग पता कर लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको 20 ग्राम, मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए मास को हम लोग मोलर मास यानी कि M1 से डिवाइड करेंगे, तो 20/166। इसी तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम आप सॉल्यूशन माने हैं, 20 ग्राम सॉल्यूट चला गया, तो 100 - 20 यानी 80 ग्राम। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 80। तो देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। तो और तीसरा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो भी हम लोग को पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग डेंसिटी की मदद लेंगे। डेंसिटी है 1.202 और डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास आपका 100 ग्राम, यहां पे हम लोग क्या करेंगे 100 ग्राम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास हमारा 100 ग्राम है, वॉल्यूम पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 बाई 1.202 मिलीलीटर, क्योंकि यहां मिलीलीटर में है, ध्यान रखिएगा यूनिट का मिलीलीटर है। इसको लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 100/1.202 इंटू 1000 लीटर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। 1/1.202 इंटू 10 लीटर। आप चाहे तो यहीं पे इसको गुना कर सकते हैं या आगे भी। अब देखिए इसकी मदद से आपको तीनों चीज कैलकुलेट करेंगे जो सवाल में कह रहा है। तो सवाल में सबसे पहला चीज जो कह रहा है वो मोल फ्रैक्शन, मतलब पहला मोलारिटी, दूसरा मोलारिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग सवाल के सीक्वेंस के हिसाब से ही बना लेते हैं जैसे सवाल में दिया हुआ है। आपको सवाल में पहला मोलारिटी पूछ रहा है, तो मोलारिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपको इतना आया
और मास ऑफ सॉल्वेंट इतना ग्राम है और आपको होना चाहिए किलोग्राम में। तो 20/166 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 80/1000। गौर कीजिए यहाँ 80/1000 ग्राम होने की वजह से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखे। तो 20/166 इंटू 80 ऊपर में 1000 चला जाएगा। यहाँ स्मॉल m जो मोलारिटी का यूनिट होता है वो लिख देंगे। बी में आपको मोलारिटी, तो मोलारिटी मोल ऑफ सॉल्यूट 20/166 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, जैसा कि यहां हम देख रहे हैं कि लीटर में पता चल चुका है, ये हम लोग यहां रख देंगे 1/1.202 इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा 20/166 इंटू 1.202 इंटू 10। तीसरा, हाँ यहां पे हम लोग यूनिट में कैपिटल M लिखेंगे। तीसरा जो सवाल है हम लोग का वो है ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे वो देखिए। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, चूंकि पूछ रहा है सॉल्यूट का पता करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि KI यहां पे सॉल्यूट है, जो 20/166 डिवाइडेड बाय 20/166 प्लस 80/60, इस तरह से ये तीनों सॉल्व हो गए। अब हम लोग 2.4 भी देख लें यहाँ पे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। उससे पहले ये सवाल जो 2.4 है वो चेक कर लेते हैं। तो 2.5 में आपको ये 2.4 में कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास पता करना है जो रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। गौर कीजिए यहाँ पे 2.5 किलोग्राम जो दिया हुआ है वो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है सॉल्वेंट में, इस बात का ध्यान रखिए। इंफॉर्मेशन में हम लोग को दो चीज दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये 2.4 इंडेक्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 2.5 किलोग्राम, मोलालिटी दिया हुआ है, मोलल बोल रहा है, मोलल मतलब मोलालिटी होता है, मोलालिटी आपको यानी कि मोलल 0.25 दिया हुआ है। मान लीजिए कि लेट मास ऑफ यूरिया जो हम लोग का सॉल्यूट है वो x ग्राम, ध्यान दीजिए यहां हम x ग्राम माने हैं, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंस से पता चल जाएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 2.5 किलोग्राम दिया हुआ है, तो 2.5 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो x दिया हुआ है, तो x डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किए, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट में, यहां हम x ग्राम माने हैं और ये 2.5 किलोग्राम है, तो सेम यूनिट में लाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो 2.5 ये आपको किलोग्राम में आ गया। अब मोलालिटी दिया हुआ है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो मोलालिटी आपको 0.25 दिया हुआ है, रख दिए। मोल ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए क्या करेंगे, ये मास x है, तो x डिवाइडेड बाय 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा 2.5 माइनस x बाई 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यहां पे x को कैलकुलेट कर लीजिए। चलो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ
एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का जो सवाल है एनसीईआरटी किताब की वो है आपका डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, राइट ब्रीफली अबाउट इस टाइप विथ एन एग्जाम्पल। मतलब इसमें आपको डिफाइन करना है सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। तो जैसा कि ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया था, फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म। तो यहाँ जो है वो सवाल सिर्फ पूछा है हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म। हम लोग स्टेट के बेसिस से बता देंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड होगा और गैसियस सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट गैसियस होगा। राइट ब्रीफली अबाउट इस टाइप विथ एन एग्जाम्पल। सबके बारे में अलग अलग लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। दूसरा सवाल जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की है जो पेज नंबर 61 पे है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज ए गैस। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन आपको बताना है कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए जिसमें ये सॉल्यूट गैस हो। तो इसके लिए हम लोग मतलब जो इसका एग्जाम्पल होगा प्लैटिनम हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जिसमें हाइड्रोजन हमारा सॉल्यूट है। तो 2.2 का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम जो केस है वो एग्जाम्पल है आपका सॉलिड, जहां पे ये सॉलिड सॉल्यूशन का जैसा कि सवाल कर रहा है, और हाइड्रोजन जान रहे हैं गैसियस स्टेट में, यानी कि ये आपका सॉल्यूट जो गैसियस स्टेट में और ये सॉल्वेंट जो सॉलिड स्टेट में। तीसरे सवाल पे चलते हैं। डिफाइन करने के लिए कह रहा है फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मास परसेंटेज। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो मोल बाय टोटल मोल। ये मोलारिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मास परसेंटेज होता है मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो ये आपको थ्योरी में बताया गया था, आप वहां से लिख लेंगे। 2.4 पे चलते हैं। 2.4 कह रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। इस सवाल में हमको दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके अलावा नाइट्रिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि ये पता चल रहा है कि नाइट्रिक एसिड हमारा सॉल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो इस सवाल में आपको गिवन में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मतलब गिवन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2.4 में, गिवन में सबसे पहले गिवन में आपको इसमें दिया हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड यानी कि W/W% ऑफ सॉल्यूट 68%। उसके बाद आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपका 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। दो इंफॉर्मेशन। एक्वस नाइट्रिक एसिड कह रहा है, मतलब एक्वस बोल रहा है तो वाटर है, सॉल्वेंट हमारा एक्वस नाइट्रिक एसिड। एक्वस यानी कि वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया।
और नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट हो गया। तो एक्वस वाटर बोल रहा है, जैसा कि नाइट्रिक एसिड यहाँ पे हमारा सॉल्यूट हो गया। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला जब इस सवाल में आपको W/W% ऑफ सॉल्यूट 68% दिया हुआ है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। एक्वस नाइट्रिक एसिड बोल रहा है, तो एक्वस हमारा वाटर जो सॉल्वेंट है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट है। तो इस लाइन से हम लोग को दो इंफॉर्मेशन और पता चला। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 की मदद से 1 + 14 + 48 यानी 63 आपको ग्राम पर मोल। इसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है 18 ग्राम पर मोल। ये चार इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस चार इंफॉर्मेशन को हम लोग मतलब यदि फॉर्मूला के अपने हिसाब से चल रहे हैं, फॉर्मूला के मदद से बनाना चाह रहे हैं, तो आप याद होगा ये x, ये d, ये m1 और ये m2। तो डायरेक्ट हम यदि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा x × d × 10/m1। आप यदि फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप इसको 100 ग्राम मान करके बना सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 68% नाइट्रिक एसिड, तो 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। मोल के लिए हम लोग 68/63 लिखेंगे और डेंसिटी की मदद से हम लोग वॉल्यूम पता कर लेंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी आपको दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो x हम लोग का 68 है, डेंसिटी 1.504 × 10 डिवाइडेड बाई m1 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 63। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका सवाल नंबर 2.4 था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो एनसीईआरटी का है वो है 2.5। A solution of glucose in water is labeled as 10% W/W. A solution (2.4) के बाद अगला सवाल जो है वो है 2.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इस सवाल में आपको a solution of glucose in water is labeled as 10% W/W. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram per milliliter, then what would be the molarity? मतलब इस सवाल में हम लोग को तीनों चीज पता करना है, मोलारिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी। तो जस्ट जो 2.4 बताए थे उसी का सेम उसी तरह का ये अगला सवाल है 2.5 भी। सेम बनाने का पैटर्न भी सेम होगा, सेम तरीका होगा, डिफरेंस कुछ होगा नहीं इसमें। टू 2.5 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको परसेंटेज दिया हुआ है ग्लूकोज का इन वाटर एज 10% W/W, मतलब कि 10% आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, W/W यानी कि मास परसेंटेज। तो 2.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का W/W% ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 10% दिया हुआ है। जो अगला इंफॉर्मेशन है इसमें वो डेंसिटी, जो सवाल के लास्ट में दिया हुआ है डेंसिटी, जैसा कि आप देखिए लास्ट में डेंसिटी लिखा हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इसमें आपको इसके अलावा जो है ग्लूकोज इन वाटर बोल रहा है, तो जैसे ग्लूकोज इन वाटर कहा सवाल में हम लोग समझ गए कि ग्लूकोज है
सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो ग्लूकोज है, फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 12, 6 ऑक्सीजन एंड 12 हाइड्रोजन। तो 12 इंटू 6 इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ये टोटल आ जाएगा आपको 180। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो वाटर है, 18 ग्राम पर मोल होगा। यहां पे भी हम लोग ग्राम पर मोल लिखेंगे इस तरह से। अब इसमें आपको सबसे पहले जैसे कि बताया गया था, आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें। फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसमें मान करके बनाइए। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। D इक्वल टू M/V होता है। तो यहां से हम लोग मास और डेंसिटी की मदद से, इन दोनों की मदद से हम लोग वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास पे वॉल्यूम होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी मिलीलीटर में, लीटर में बदलने के लिए इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये इतना आ गया, यानी कि 1/12 लीटर। इसके बाद हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन मान लिए हैं 10% ग्लूकोज है। तो मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम होगा। मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम इसीलिए क्योंकि 10% है। तो 10%, ये सॉरी 10 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है वो 90 ग्राम आ जाएगा। जब अब हम लोग मास पता चल चुका है तो अब हम लोग इससे मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा आपको इस तरह से 10 मास है, मोलर मास पीछे हम लोग देखे थे 180। मोल ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम मास है, 19/18। तो इस तरह से हम लोग को मोल पता चल गया। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 10/180 डिवाइडेड बाई 10/180 प्लस 90/18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पता चल गया। अब मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट 10/180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग का, जैसा कि सॉल्वेंट वाटर है 90 ग्राम है, तो 90/1000। 1000 यहां इसलिए डिवाइड किए क्योंकि किलोग्राम में चाहिए, 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, मोलारिटी आ गया। अब रहा मोलारिटी, तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। मोल ऑफ सॉल्यूट ये रहा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/12 लीटर आया, 12 ऊपर चला गया, 10 इंटू 12/180। ये 1/12 हम लोग पीछे डेंसिटी की मदद से कैलकुलेट किए थे, डेंसिटी से पता किए थे। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट हो गया। तो जैसा कि आप देखें कि W/W% के कन्वर्जन से हम लोग को इंडेक्स में एक सवाल था, फिर एक्सरसाइज में 2.4, 2.5। तो आगे बढ़ते हैं 2.6 पे।
2.6 काफी बेहतर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सवाल स्टाइकोमेट्रिक रिलेटेड है, इसमें हम लोग को केमिकल रिएक्शन की भी जरूरत है। स्टाइकोमेट्रिक का मतलब ही होता है कि जो प्रॉब्लम केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड हो। हाउ मेनी मिलीलीटर, ये सवाल गौर से सुनिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 कैपिटल एम HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। हाउ मेनी मिलीलीटर, तो मिलीलीटर किसको बताता है, वॉल्यूम को, यानी कि हम लोग को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। हाउ मेनी मिलीलीटर मतलब हम लोग को इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। देखिए सवाल में आपको 0.1 MHCl है जिसका वॉल्यूम पता करना है मिलीलीटर में। ये 2.6, ध्यान से समझिएगा, सवाल इंपोर्टेंट सवाल है। हम लोग को पता करना है वॉल्यूम ऑफ 0.1 MHCl क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें गौर कीजिए 0.1 कैपिटल M यानी मोलारिटी दिया हुआ है और हम लोग को वॉल्यूम पता करना है। तो मोलारिटी से वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सीधी सी बात है कि आपको मोल यदि पता चल जाता है तो आप वॉल्यूम पता कर सकते हैं, क्योंकि मोलारिटी तो दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, इसी से हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का इक्विमोलर अमाउंट है। 1 ग्राम मिक्सर है दो चीज का, Na2CO3 एंड NaHCO3। मास ऑफ Na2CO3 प्लस मास ऑफ NaHCO3 1 ग्राम है। साथ में ये इक्विमोलर है दोनों। इक्विमोलर शब्द का मतलब क्या हुआ, बराबर मोल, यानी कि इक्वल मोल। जितना मोल इसका होगा उतना मोल NaHCO3 का होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, एक का मास मान लेंगे। लेट मास ऑफ Na2CO3 इक्वल टू x। Na2CO3 का क्या किए, मास x हम लोग मान लिए। तो मास ऑफ NaHCO3 1 माइनस एक्स होगा। 1 माइनस एक्स इसीलिए क्योंकि एक का मास हम x माने तो दूसरा स्वाभाविक है 1 माइनस एक्स होगा। मोल पता कर लेते हैं Na2CO3 का और मोल ऑफ NaHCO3 का। यहां पे आपको मास ऑफ Na2CO3 x लिखा हुआ है, तो मोल हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x, इसका मास माने हैं हम लोग खुद से। तो मोलर मास सोडियम का 23 होता है, 23 2 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48। तो 48 और 12 60 हो गया और 46 यानी कि 106 आया इसका मोलर मास। इसका मोलर मास पता कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 23 प्लस 1 24 और ये दोनों मिलकर के 60 प्लस 24 84। इक्विमोलर कह रहा है। इक्विमोलर मतलब कि दोनों का मोल इक्वल है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये यहां से हम लोग कर सकते हैं कि मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3, यानी कि x बाई 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 84। अब देखिए एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 106 यहां माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। 106x प्लस 84 यानी कि टोटल 190। 106 इसीलिए x इक्वल टू 106 बाई 190। तो ये आपको x सॉल्व हो गया। इसकी जरूरत है हम लोग को क्योंकि यही HCl से रिएक्ट कर रहा है। ये यहां से हम लोग मोल इक्वल करके x कैलकुलेट कर लिए। अब
HCl क्या कर रहा है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक से रिएक्ट कर रहा है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, HCl प्लस Na2CO3 प्रोड्यूस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, फिर HCl NaHCO3 से भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है। ये दो इक्वेशन, क्योंकि HCl हमारा दोनों से रिएक्ट कर रहा है। अब ये तो बैलेंस है नहीं, ये गौर कीजिए बैलेंस है, NaCl HS2H, 3 ऑक्सीजन, एक यहां, 2 यहां, 1 कार्बन, इसको बैलेंस करना है। यहां 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे। अब ये हमारा बैलेंस हो गया ऊपर का इक्वेशन। तो स्टोइकियोमेट्रिक से, गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि जब आपका ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, यानी कि इसके मोल से 2 गुना है। और यहां जो हम लोग जैसा कि X तो लास्टली सॉल्व कर ही लिए थे, यहां गौर कीजिए कि Na2CO3 X है, तो ये यदि X/106 है तो HCl कितना होगा, 2X/106, यानी कि HCl का यहां से मोल आया 2X/106। ऐसा क्यों, समझ लीजिए। ये स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस जब हम किए तो इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि इसके 1 मोल के लिए ये 2 मोल, तो ये X/106, ये 2X/106। यहां पे ये 1 मोल, तो ये भी 1 मोल, यानी कि दोनों इक्वल है। तो ये हम लोग का आया 1 - X/84, तो ये भी हो जाएगा 1 - X/84। तो यहां HCl का 1 - X/84, यहां 2X/106। तो इसीलिए टोटल मोल ऑफ HCl यहां से 2X/106 और यहां से 1 - X/84। तो ये आपको टोटल मोल आ गया। X हम लोग को मालूम है, पीछे भी बताए थे, X का वैल्यू वो यहां रख देंगे। अब मोलारिटी ऑफ HCl 0.1 कैपिटल है। मोलारिटी आपको दिया हुआ है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ HCl बाई वॉल्यूम 0.1 m। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल ऑफ HCl ये आया आपको, तो वॉल्यूम मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 0.1। मोल ऑफ HCl ये रहा 2X/106 प्लस 1 - X/84 डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 आपको आया, ये आया लीटर में, और आंसर में हम लोग को मिलीलीटर चाहिए। तो इस पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, तो ये मिलीलीटर में लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या किए हम लोग। मेन इसका ये रिएक्शन है और एक स्टेटमेंट, जैसा कि सवाल बोल रहा है कि 1 ग्राम मिक्सर इक्विमोलर, तो 1 ग्राम मिक्सर में हम लोग क्या किए कि एक मास ऑफ Na2CO3 X मान लिए, तो मास ऑफ NaHSO3 आपको 1 - X आया। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये दोनों इक्विमोलर हैं, तो उससे हम लोग X का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, इंडिविजुअल रिएक्शन करवाए। तो यहां पे गौर कीजिए, HCl जब 2 मोल है तो आपको ये Na2CO3 1 मोल है, तो इसके X/106 के लिए 2X/106 हो जाएगा। इसमें 1 मोल के लिए 1 मोल है, तो इतना के लिए ये भी इतना ही रहेगा, 1 - X/84। तो टोटल मोल ऑफ HCl आपका इतना आया। मोलारिटी ऑफ HCl 0.1 कैपिटल M दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करके, ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रिपीट करके देखिएगा और इसमें जो एनालिसिस है उसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का काफी बेहतर सवाल था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का 2 सवाल और 2.7 एंड 2.8। 2.7 पहले समझिए।
सिंपल सवाल है 2.7 और 2.8 कोई डिफिकल्ट सवाल है नहीं। पहले 2.7 डिस्कस करते हैं। टू पॉइंट सेवन जो सवाल है इसमें आपको ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन प्लस 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ये क्या बोलना चाह रहा है। और ये दोनों को मिलाने के बाद ये पूछ रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आ रहा है उसका मास परसेंटेज क्या होगा। 300 ग्राम और 25%, ये जो 25% बोल रहा है यहाँ पे, ये सॉल्यूट का परसेंटेज है। समझना यहाँ पे ये था कि ये 300 ग्राम ऑफ 25% का मतलब ये नहीं हुआ कि 300 ग्राम वाले में से हम 25% ले लिए और 400 ग्राम वाले में से ये आपको 40% ले लिए, ये नहीं। ये एक्चुअली में सॉल्यूट बता रहा है, ये 40% इसका सॉल्यूट बता रहा है। तो यहां जो मास ऑफ सॉल्यूट आएगा हमारा, पहले वाले में मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा वो 25% ऑफ 300 और दूसरे वाले में मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा 40% ऑफ 400। 25% ऑफ 300 तो 25 इंटू 300 बाई 100 75 ग्राम। इससे मास ऑफ सॉल्यूट आपको 40 इंटू 400 बाई 100 160 ग्राम। तो देखिए पहले सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमारा 75 ग्राम है, दूसरे में जो है वो 160 ग्राम है। तो इसीलिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा पहले से 75 दूसरे से 160 तो 5 235 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका 300 इसका 400, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा दोनों का सम, यानी कि 300 प्लस 400 700 ग्राम। तो इसीलिए W by W % ऑफ सॉल्यूट 235 by 700 into 100, यानी कि 7 3 21 33। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा ये 33.5% के अप्रॉक्स में आएगा। आप एक्सरसाइज में आंसर देखेंगे 33.5% है। 2.8 जो अगला सवाल है, एन एंटी-फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये अगला सवाल है 2.8। 2.7 में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, 2.7 समझ गए होंगे। 2.8 पे चलते हैं। सवाल देखते हैं। इसमें आपको 222 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दो कंपाउंड दिया हुआ है। एक तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, $222.6 ग्राम। दूसरा मास ऑफ वाटर 200 ग्राम। द मोल ऑफ
जो मास दिया हुआ है हम लोग मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पता कर लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6O2। मास दिया हुआ है 222.6 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 12 to the 24 प्लस 6 प्लस 32 यानी 62। ये मोल आ गया। हम लोग को मोलालिटी पता करना है। मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट 222.6 बाई 62 डिवाइडेड बाई, मोलालिटी का फॉर्मूला जैसा कि जानते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम लोग को 200 ग्राम है। 1000 इसलिए डिवाइड की क्योंकि आपको किलोग्राम में चाहिए। इसमें आगे एक सवाल और कह रहा है मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो मोलारिटी हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, इन दोनों को ऐड किए तो 422.6 ग्राम सॉल्यूशन हुआ। डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है सवाल में, जैसा कि आप सवाल पढ़िए, डेंसिटी दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी और ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे हुआ, दोनों को ऐड करके, जब हम दोनों को ऐड किए तो मास ऑफ सॉल्यूशन इतना आया। डेंसिटी और इसकी मदद से वॉल्यूम पता कर लेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास आया 422.6 और डेंसिटी 1.072 मिलीलीटर में, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 422.6 बाय 1.072 इंटू 1000 मिलीलीटर। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहां रख करके। मोल ऑफ सॉल्यूट आपका आ जाएगा 222.6 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना लिखेंगे 1.072 इंटू 1000 लीटर में, ये लीटर में। मोल ऑफ सॉल्यूट आपका ये रहा, ये जो है मोल ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा। इस तरह से ये 2.8 आपको सॉल्व होगा।